नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। बिलासपुर में एक पूरा का पूरा गांव पीपल पेड़ के नीचे हो रहे तंत्र मंत्र को देखकर दहशत में आ गया। अनहोनी की आशंका ने उन्हें इतना डराया कि उन्हें पुलिस को बुलानी पड़ी और फिर जो हुआ वो किसी की समझ से परे था। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से आप समझिए। शमशान और काली अंधेरी रात। तंत्र मंत्र, प्रेत बाधाओं का क्या है काज? जादू टोने और तांत्रिक क्रिया का शक। क्या है पीपल के पेड़ और रात का सच? काली अंधेरी रात और ये तंत्र क्रियाएं, झूमती लड़की और पीपल का पेड़। ये तस्वीरें डर का वो साया है जिसकी परछाई से भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे देख हर कोई दंग रह गया। जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी और दिमाग सुन्न पड़ गया। किसी अनहोनी की आशंका और बुराई का डर जहन में घर कर चुका था। ये क्रियाएं बिलासपुर के निर्तु गांव के बाहर शमशान में चल रही थी, जिसे देख पूरा गांव सदमे में था। गांव में यह बात सनसनी की तरह फैली और बवाल खड़ा हो। कुछ लोगों ने हिम्मत की, उस जगह पर जाकर देखा तो कुछ लोग तांत्रिक वेशभूषा में पीपल के पेड़ को काट रहे थे। पास में बैठी लड़की झूम रही थी। वो होश में नहीं थी, जैसे वो किसी के बस में हो। साथ ही वहां और भी महिलाएं थी जो इन क्रियाओं में साथ दे रही थी। गांव वालों को अंदेशा था कि यहां नर बलि दी जा रही है। लोगों ने डर कर तुरंत पुलिस को सूचना दी और दूर से ये नजारा देखते रहे, क्योंकि वहां जो भी चल रहा था उसे रोकने की हिम्मत करना मौत को दावत देने जैसा था। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो थोड़ी देर के लिए वो भी दंग रह गई। वहां मौजूद सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर थाने लिया। पुलिस ने गांव वालों से जब पूछताछ की तो लोगों ने बताया यहां गांव के बाहर शमशान घाट में पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक क्रिया चल रही थी, जहां नींबू, मिर्च, सिंदूर और सब्बल रखा था। लड़की को बैठाकर सब्बल गड़ाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नर बलि दी जाने वाली हो। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों से जब पूछताछ की तो कुछ अलग ही स्टोरी सामने आई। पुलिस के मुताबिक सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पीपल पेड़ के नीचे लड़की के साथ महिलाएं थी। वहां पुजारी भी थे जो पूजा पाठ कर रहे थे। पता चला छतौना के राकेश कौरव की बेटी बीमार रहती है। लगातार इलाज कराने के बाद भी वो सही नहीं हो रही। उसे किसी ने पूजा पाठ कराने की सलाह दी थी। इधर लड़की के पिता राकेश ने कहा कि उन्हें गांव के बाहर पीपल पेड़ की पूजा करनी थी, इसलिए वो पीपल पेड़ देखकर पूजा कराने आए थे। लेकिन गांव वालों ने वहां बवाल शुरू कर दिया। इधर गांव वालों का कहना था कि अगर पूजा पाठ करना ही है तो उन्हें अपने गांव में करना था, हमारा गांव ही क्यों मिला। एक महिला को पकड़ी थी और एक लड़की थी, और लड़की और दोनों महिला इतना गंदा तरीका से चिल्ला रहे थे कि मतलब कोई भी आदमी देख कर डर जाएगा ऐसा टाइप। यहाँ पास आए तो वही गड़ासर रखे थे काटने के, जब क्या काटते पता नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ हुआ नहीं, लेकिन था। इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और वहां गांव वालों से घिरे पुजारियों के साथ सभी लोगों को थाने ले आए। 16 साल की बच्ची है जिसकी की बीमारी चल रही थी, 2 साल से काफ़ी बीमार है। उसके लिए उन लोगों ने बनारस से 3-4 आचार्य बुलवाए, उनसे महामृत्युंजय मंत्र करवाया है, इस प्रकार की पूजा पाठ करवाया। पंडित हैं, उन लोगों ने बोला कि नदी के किनारे इसका विसर्जन करना है। सारी चीज़ों का संबंध में सारी डिटेल पुलिस ने पता किया है, तो ये सारा कुछ उनके द्वारा परिवार वालों के बताया गया। ऐसा कोई बली वली का कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, कोई तांत्रिक कोई क्रिया नहीं है। तंत्र मंत्र हो या फिर पूजा पाठ, शमशान और अंधेरे में होती ये क्रियाएं डर का माहौल पैदा करती हैं।
ऐसे में किसी के लिए भी ये हजम कर पाना बेहद मुश्किल है। गनीमत रही कि लोगों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। कोई उग्र कदम नहीं उठाया, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे केस को जांचकर सुलझाने में जुट गई है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। सच मानिए, पिछले एक हफ्ते से जो गुनाह की खबरें सामने आ रही है उनसे हर कोई हैरान है। एक के बाद एक पत्नियों की बेवफाई और पति की जान पर खतरा। या तो वक्त बदल गया है या फिर अपराध का ट्रेंड। कहानी मुजफ्फरपुर नगर की है और फिर एक बार खतरा पति पर था और खतरनाक था पत्नी के अंदर पनपता जहर। पहले ड्रम ने फैलाई दहशत, फिर बोरी में पति की लाश, उसके बाद किराए का शूटर, अब कॉफी में मिलाया गया जहर। पति पत्नी और मर्डर का डर। देश में हर तरफ डर का साया है। हर पति दहशत में जी रहा है। मर्दजात परेशान है, मुश्किल में है, क्योंकि कब उसकी जान पिंजरे से गायब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो ड्रम देखने से रूह कांप जाती है। बोरी देखो तो सिर्फ लाश नजर आती है। और तो और अब कुछ खाने पीने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खून की प्यासी पत्नी ने पति को जहर ही दे दिया, वो भी कॉफी में डालकर। इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि पति अनुज उसे उसके प्रेमी से बात करने से रोकता था। तारीख 24 मार्च, जगह मुजफ्फरनगर, वक्त रात 10:30 बजे। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट है। वो अपनी ड्यूटी कर हैरान परेशान घर लौटा था। उसने अपनी बेबी पिंकी से कॉफी मांगी। पत्नी ने बड़े प्यार से कॉफी बनाई और उसे पीने के लिए दे दिया। लेकिन अनुज को क्या पता था कि यह कॉफी उसकी जान लेने के लिए दी गई है। और इस कॉफी में पत्नी पिंकी का प्यार नहीं, बल्कि नफरत का जहर है। जहर पीते ही अनुज की हालत खराब हुई। घर वाले उसे तुरंत मेरठ लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और गनीमत है कि वो जिंदा है। सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से। अनुज, पिंकी और वो। अनुज शर्मा और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर फोन को लेकर झगड़ा होता था। अनुज को पिंकी के फोन में कई आपत्तिजनक मैसेज मिले। उसने पिंकी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पिंकी मायके चली गई। अनुज ने पिंकी के घर वालों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पिंकी को कुछ नहीं कहा। भाई ने मामले की शिकायत महिला आयोग में की। महिला आयोग ने दोनों पक्षों से बात की। दबाव में पिंकी 15 दिन पहले ससुराल वापस आई। अनुज के परिवार का बयान, बहू और बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। अनुज हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। इसके बावजूद ससुराल से कोई नहीं आया। किसी ने फोन लगाकर हालचाल तक नहीं जाना। देखने तक नहीं आए मायके वाले। पिंकी भी पुलिस थाने से अपने घर चली गई। पिंकी का चक्कर, पति को दिया जहर। पत्नी पिंकी का रिश्तेदारी में ही किसी से अफेयर था। घर वालों ने उसकी जबरन अनुज के साथ शादी कराई। पिंकी ने चुपचाप शादी कर भी ली।
लेकिन अपने पुराने प्यार को वो भुला नहीं सकी। लगातार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रही। अनुज रोकता तो उसके साथ झगड़ा करती थी। पुलिस ने भी अनुज के परिजनों की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिंकी की इस जहरीली कॉफी ने न सिर्फ अनुज बल्कि कितने पति और पत्नियों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक के बाद एक खूनी पत्नियों से जुड़ी और पतियों की जिंदगी खत्म होने की ये खबरें अब डराती हैं। चैन से सोना तो दूर, इंसान चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरठ, जयपुर, औरैया और ग्वालियर के बाद अब मुजफ्फरनगर की स्टोरी भी इस खूनी दास्तान में जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, इन सबके बीच खबर रीवा से भी है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को काटकर नीले ड्रम में भरने की धमकी दे दी और अपने मायके चली गई। इधर धमकी से डरा सहमा पति SP ऑफिस पहुंचा और मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि साहब, मुझे मेरी पत्नी से बचा लो। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी फोन में किसी से बात करती है, मना करने पर विवाद कर जान से मारने की धमकी देती है। इसके बाद मायके चली जाती है। सर, मामला ये है कि हमारी पत्नी मायके भाग जाती, बार बार धमकी देती, उसके मायके पक्ष को धमकी देते हैं कि जान से मारेंगे। है कि उस दिन ड्रम का कहानी आया था तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ता है, ऐसी बात बोलती है। समझौता प्लस सुरक्षा दोनों के लिए, कि हमारी पत्नी हमारे बच्चों के लिए अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से अपने घर में रहे। थाना मनगवा का ये मामला था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के संबंध में शिकायत SP ऑफिस में दी है, जिसे जांच में लिया गया है और शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हाँ, उन्होंने आवेदन में तमाम प्रकार से प्रताड़ना के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन जांच इसकी की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने है, जहां रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार भी इसे लेकर काफी जागरूक कर रही है, बावजूद इसके लोग इसके शिकार बनते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में अब तक की सबसे बड़ी ठगी का सामने आया, जिसमें 26 दिन तक देश भर के अलग अलग बैंक खातों में 2.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। ये ठगी ग्वालियर के थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को डिजिटल अरेस्ट करने के जरिए की गई। उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। अलग अलग अकाउंट में नंबर उन्होंने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया और उनके द्वारा शिकायत पर जो है अपराध पंजीकृत। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.52 करोड़ रुपए की ठगी की गई। साथी ठगों ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर सचिव को फोन किया तो स्वामी सुप्रदीप्तानंद को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाकर ठगी की गई। वहीं फ्रॉड के द्वारा सबसे पहला कॉल 17 मार्च को आया। इसके बाद उसने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और पैसे ट्रांसफर करवाता रहा। अब इस मामले में ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है। और उनको चूंकि वो विश्वास में दिला कर है कि आप किसी को बताना मत, तो वो विश्वास में बने रहे कि मतलब किसी अपने ऊपर वाले को भी नहीं बताया, नीचे वालों को भी नहीं बताया, और उनको जो डिजिटल फ्रॉड वाले जो बदमाशी करते हैं उनको डरा धमका के मतलब ED का समन्स दिखाया, समन्स ऑनलाइन उनको समन्स भेज दिया, वारंट भेज दिया। इस प्रकार से मतलब डराते भी हैं जो साइबर फ्रॉडिस्ट होते हैं, और वो विश्वास में भी। स्वामी सुप्रदीप्तानंद को इसके बाद उन्हें धमकाया कि उनके नाम से कैनरा बैंक में खाता है, उसमें 20 करोड़ रुपए का नैतिक लेन देन हुआ है। उन्हें इसकी PDF भी भेजी गई। धमकाने वाले पुलिस की ड्रेस में थे, पीछे नासिक पुलिस का बोर्ड लगा था। इस मामले में जब IBC 24 के संवाददाता नासिर गौरी आश्रम पहुंचे
तो कोई व्यक्ति सचिव की लोकेशन बताने को तैयार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। रामकृष्ण आश्रम जो है थाटीपुर में, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनको अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद 2,52,00,000 रुपए की राशि उनसे ठगों ने ठग ली। और जैसा कि नासिक पुलिस का उन्होंने बताया और उसके बाद उनको कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसा देंगे, यानी कि उनका नाम है नरेश के नाम से बताया और उसके बाद उनको डराने की कोशिश की गई और उसके बाद उनका बताया गया कि उनका कैनरा बैंक का जो खाता है उससे 20 करोड़ रुपए का अनैतिक लेन देन हुआ है। और उसके बाद आश्रम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैसे दे दिए और उसके बाद जब पैसे वापस नहीं लौटे और उसके बाद लगा कि वो ठगी का शिकार हुए तो उन्होंने क्राइम ब्रांच पुलिस में इस मामले की शिकायत की है और उसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है। जिनके साथ ठगी हुई है स्वामी सुप्रिया आनंद जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है महाराज जी की। ये वो आश्रम है जहाँ पर रहते थे वो। महाराज जी, सुप्रियानंद जी कहाँ है? सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? अभी रूम में होंगे। हटाओ इसको। नहीं वैसे पूछ रहे हैं। नहीं तो ये जरूरत नहीं है ना भाई, वो है अंदर में होंगे। पता है कि ठगी हुई है उनके साथ में 2.5 करोड़ का। फिलहाल स्वामी जी कहाँ पर है कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि जो स्वामी जी से भी हमारी बात हुई उनका कहना है कि वो अंदर है, उनसे बात करते हैं और उसके बाद वो भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर आश्रम में कुछ लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि आश्रम में नहीं है, लेकिन आखिर है कहाँ? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 2.5 करोड़ रुपए की उनसे ठगी हो गई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उनके खिलाफ, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। MP में डिजिटल अरेस्ट का अब तक का ये सबसे बड़ा मामला ग्वालियर में सामने आया। इस मामले में रामकृष्ण मिशन के सचिव द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर की सबसे बड़ी संस्था है जहां सबसे ज़्यादा फॉरेन मनी आती है। ऐसे में अब सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे वो ठगों के जाल में फंस गए और अब मीडिया से बात करने में वो कतरा रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो गुनाह में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।